अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे और फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज ऑन कमर्शियल स्केल। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें कमर्शियल स्केल पे केमिकल सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन की जाती है, उसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाता है। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं? इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, यूज ऑफ दीज केमिकल्स टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर्स, सोप, पेपर, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड पेंट। इसमें ऐसे बेसिक केमिकल्स की तैयारी की जाती है जो आगे दूसरी इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें किसी भी सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट और आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में किसी भी सैंपल की एनालिसिस के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस विच प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल। सैंपल में मौजूद किसी भी कंपोनेंट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। सेकंड इज क्वालिटेटिव एनालिसिस विच प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में किसी भी सैंपल में मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनकी शनाख्त का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इज फाउंड इन फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस लिखना है और साथ में उनका स्कोप आएगा। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी की जाती है। Scope of this branch covers petroleum, petrochemicals and pharmaceutical industries. Next is inorganic chemistry, the branch of chemistry that deals with the study of all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives is called inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। Now applications, it has application in every aspect of chemical industry such as glass, cement, ceramics and metallurgy. Question number 3, give the scope of biochemistry. The scope of biochemistry is in the field of medicine, food science and agriculture. इसके अलावा साथ में ये भी इंक्लूड किया जा सकता है, इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर से किस तरह से डिफरेंट होता है? इसमें दोनों को डिफाइन करना है और एग्जाम्पल देनी है। Homogeneous mixture, the mixtures that have uniform composition throughout are called homogeneous mixtures. यानी ऐसे मिक्सचर्स जिनमें सब कंपोनेंट एक ही फेज में मौजूद हों उनको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है एयर, गैसोलीन एंड आइसक्रीम। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, those mixture in which the composition is not uniform throughout are called the heterogeneous mixture. यानी ऐसे मिक्सचर जिनमें सब कंपोनेंट एक फेज में नहीं होते। इसकी एग्जांपल है सॉइल, रॉक, wood, concrete and paint. Question number 5, what is relative atomic mass? How it is related to grams? relative atomic mass को डिफाइन करना है और उसका ग्राम के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। किसी भी एलिमेंट के एटम का ऐसा मैस जिसको कार्बन 12 आइसोटॉप के साथ कंपेयर करके फाइंड किया हो उसको रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द एवरेज मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मैस ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप इज कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मैस।
रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप चाहें तो एटॉमिक मास यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम AMU का ग्राम के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन इम्पीरिकल फार्मूला विद एग्जाम्पल। तो इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है? इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशो को इम्पीरिकल फार्मूला कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज हैज़ सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1 ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो इनकी जो सिंपलेस्ट रेशो आती है, अगर उनको डिवाइड किया जाए तो वो आती है 1:2:1। तो उसके अकॉर्डिंग इसका सिंपलेस्ट फार्मूला है CH2O, जिसको ग्लूकोज का इम्पीरिकल फार्मूला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। इसके आंसर में आपने 3 रीजंस देनी है, जिसकी बेस पे आपने बताना है कि एयर एक मिक्सचर है और वाटर कंपाउंड है। इसके आंसर में जो फर्स्ट रीज़न है वो है वाटर इज़ अ कंपाउंड बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस हैं, इनके केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, जबकि एयर इज़ फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस। जबकि जो एयर है वो किस तरह से बनती है कि डिफरेंट गैसेस आपस में फिजिकली मिक्स होती हैं, उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। सेकेंड रीज़न है वाटर हैज़ फिक्स रेशो बिटवीन द मैसेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मैसेज की रेशो फिक्स होती है, जबकि एयर में ऐसा नहीं होता। वेयर एज इन एयर द रेशो बिटवीन द मैसेज ऑफ कॉम्पोनेंट गैसेज इज़ नॉट फिक्स्ड। थर्ड रीज़न है वाटर क्योंकि कंपाउंड है, दैट्स वाई इट हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेयर एज एयर इज़ अ मिक्सचर एंड इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो 3 रीजंस हैं, ये हमने जो टेबल पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये उसकी बेस पे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई आर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर्ड एलिमेंट एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। हमने इसमें ये बताना है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनको एलिमेंट क्यों कहा जाता है, जबकि वाटर एक कंपाउंड क्यों है। इसके आंसर में 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग द सेम अटोमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन। ये एलिमेंट की डेफिनेशन है जो इसको फुलफिल कर रही है। सेकेंड रीज़न है वाटर इज़ अ कंपाउंड। वाटर कंपाउंड क्यों है? Because it is a substance made up of 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. As a result, hydrogen and oxygen lose their own properties and produce new substance water. क्योंकि कंपाउंड हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं और वो फिक्स रेशो में होते हैं। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं और फिर वाटर बना देते हैं। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से डिफरेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के सिंबल की क्या अहमियत है? तो इसका आंसर है सिंबल्स आर यूज्ड फॉर एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑफ देयर कंप्लीट नेम्स। किसी भी एलिमेंट का कंप्लीट नेम लिखने की बजाय हम उसका सिंबल यूज़ करते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम, सेव टाइम एंड एलिमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दैट सिंबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि उससे हमारा टाइम बच जाता है और पूरी दुनिया में एलिमेंट को उस सिंबल से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसके कुछ पॉइंट्स। सिंबल्स रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। सिंबल एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। ये किसी भी एक एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पे है इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में मौजूद जो 1 मोल एटम है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ है इट रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जाहिर करता है। फिफ्थ पॉइंट है इट हेल्प्स टू राइट एंड अंडरस्टैंड द केमिकल इक्वेशन फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन।
किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिखे गए एलिमेंट से हमें ये आसानी हो जाती है कि हम फाइंड कर सकेंगे हमारे पास रिएक्टेंट क्या है और उनसे मिलके प्रोडक्ट क्या बनेगी। 6 पॉइंट है पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी एलिमेंट्स के पूरे नेम्स की बजाय उनके सिंबल्स दिए हुए हैं ताकि हम उनको एक ही टेबल में इजीली मैनेज कर सकें। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का सिंबल है O, सल्फर का सिंबल है S और नाइट्रोजन का सिंबल है N। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द रीजंस सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। इसकी भी रीजंस आपने देनी है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो मिक्सचर क्यों है और वाटर कंपाउंड क्यों है। वाटर की तो वही रीजंस हम लिख सकते हैं जो हमने एयर और वाटर वाले क्वेश्चन में लिखी हैं। सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर। सॉफ्ट ड्रिंक इज मेड अप ऑफ सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विदाउट एनी फिक्स रेशो। सॉफ्ट ड्रिंक में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो किसी भी फिक्स रेशो के बगैर मिक्स किए जाते हैं। जबकि वाटर में हमने डिस्कस किया था वाटर इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशो बाय मास। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फिक्स रेशो होती है और ये केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर वाटर बनता है। सेकेंड पॉइंट है सॉफ्ट ड्रिंक हैज़ हिट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन। सॉफ्ट ड्रिंक में कॉम्पोनेंट्स की जो कॉम्पोजिशन है वो हिट्रोजीनियस होती है वाइल द वाटर हैज़ होमोजीनियस कॉम्पोजिशन। मिक्सचर का लास्ट पॉइंट है इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल तरीक़ों से हम इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। वाइल इन कंपाउंड इट्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।